हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के फिजिकल कल से यानी 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो कल का रिव्यू बच्चों का आया है उससे ये अंदाजा लग रहा है कि बच्चों की तैयारी उस लेवल की नहीं है जिस हिसाब से बच्चों को इस बार टाइम मिला है और जो तैयारी होनी चाहिए थी, उम्मीद के बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका फिजिकल आने वाले दिनों में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्योंकि हर किसी बच्चे का एक सपना होता है कि सरकारी नौकरी उनके घर में आए, उनके माँ बाप के सपने साकार हों। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे व्यू मिल रहे हैं, जो रिव्यू हमें मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है ताकि जो बच्चा मेहनत करके जा रहा है वो डरे ना और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना फिजिकल और मेडिकल देने जाए। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो 11,500 के आसपास मेंबर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो का विषय रहेगा कि कितने बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर पाएंगे। हम आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके दे रहे हैं और ये एनालिसिस दोस्तों हर बार मैं जीडी के फिजिकल के पहले लेके आता हूं और लगभग उतना ही डाटा निकल के आता है। तो आइए दोस्तों, किस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं और क्या यहां पे क्राइटेरिया रहेगा, जानते हैं वीडियो में आगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हम यूट्यूब पे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। हर क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये आपकी क्लास अभी 11 बजे लगेगी और जीके की क्लास डेली रात को 8 बजे आपकी स्टार्ट हो चुकी है कल से। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट है दोस्तों एसएससी जीडी 2022 की, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको यहां पे सीधा लेके चलता हूं, यहां पे आप देखिए, ये एसएससी जीडी 2022 का प्री का रिजल्ट है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे कुल मिला के इन्होंने जो क्वालिफाई किए हैं 3,68,146 बच्चे यहां पे पास हुए हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है विद एल रख के इनका टोटल 3,70,998 बच्चों ने 50,000 से ज्यादा वैकेंसियों के लिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। इस बार भी आपकी वैकेंसियां 46,000 से ज्यादा हैं, तो वैकेंसियां देखने में अच्छी खासी हैं और उसी के मल्टीपल में बच्चे भी लगभग उतने ही गुणा हैं। अब ये देखिए वैकेंसियां कितनी थी दोस्तों, लगभग 50,185 के आसपास थी और यहां पे 3,70,000 बच्चे यहां पे फिजिकल के लिए बुला लिए गए। अब जरा आप देखिए डाटा, यहां पे हैरान करने वाला है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। पहले हम टोटल पे नजर डालते हैं भैया। 3,70,998 में से 1,00,000 बच्चे फिजिकल देने के लिए नहीं गए। अगर मेल फीमेल की अलग से बात करें तो 40,924 लड़कियों को रिटन एग्जाम पास हुआ इनका, लेकिन 12,000 लड़कियां फिजिकल देने नहीं गई। 40,000 में से 12,000 तो फिजिकल देने ही नहीं गई। वहीं लड़कों में बात करें तो 3,30,000 में से 89,000 यानी लगभग 90,000 लड़के फिजिकल देने नहीं गए दोस्तों। जबकि पिछली बार भी इस बार की तरह ही फिजिकल के लिए टाइम मिला था। ऐसा नहीं कि भैया फिजिकल की तैयारी के लिए आपको साल 2 साल का टाइम मिलेगा, 2 महीने 2.5 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर दिल्ली पुलिस की तरह माहौल होता ना कि 13 दिन के अंदर आपका फिजिकल हो जाता तो बहुत ज्यादा आपका बुरा हाल हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो आइए ध्यान से देखते हैं। अब 2,66,000 बच्चे पहुंचे फिजिकल देने के लिए, इसमें से दोस्तों सिर्फ 1,46,292 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए। अगर लड़कियों की बात करें तो 28,615 बच्चियां फिजिकल देने के लिए पहुंची, उनमें से सिर्फ 14,000 लड़कियां ही पास कर पाई और 14,000 यहां पे फेल हो गई। वहीं लड़कों का हाल है 1,62,000 मतलब 1,06,000 के आसपास क्वालिफाई नहीं कर पाए, 1,61,000 यानी लगभग 1,15,000 के आसपास बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर पाए। जबकि उस समय क्या था दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, उस समय यह था कि फिजिकल और मेडिकल थोड़ा सा डिले हो रहा था, मतलब मेडिकल जो है फिजिकल के थोड़ा सा बाद में हुआ। इस बार तो और भी बुरा हाल है, ठीक है। फिजिकल के साथ साथ आपका मेडिकल भी हो रहा है, तो हर चीज आपकी, अब मान लीजिए किसी बच्चे का और वेट है,
या कोई ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा टूट सकता है, उसमें टाइम लगे, मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए 15-20 दिन का, महीने का, तो अगर ऐसा पॉइंट इस बार है तो वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर पिछली बार था तो वो टूट सकता था। भाई किसी का मान लीजिए आंखें थोड़ी सी कमजोर है, लेसिक वगैरह करवाना था, तो वो उसके लिए टाइम था, इस बार तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? यानी अभी आपका फिजिकल और मेडिकल साथ के साथ चल रहा है, तो अगर आपका कोई मेजर, मान लीजिए किसी के फ्रैक्चर हुआ, हल्का फ्रैक्चर हुआ है, तो भैया फ्रैक्चर जो आपका 30-40 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर आप पीओपी करवा रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है, टाइम ही नहीं मिलेगा, फिजिकल है उसी दिन आपका मेडिकल हो रहा है, तो यह भी एक बड़ा कारण बनेगा, इस बार जो है रिजल्ट आपका और भी ज्यादा खराब होने की संभावना है दोस्तों। तो यह है आपका पुराना। ठीक है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, आइए इसका एनालिसिस हमने किया कि कितना परसेंट यहां पे निकल रहा है, तो आइए देखिए। तो 3,70,000 में से 1 लाख बच्चे नहीं गए, प्रेजेंट हुए लगभग 70%, यानी टोटल विद्यार्थी जो बुलाए थे उसका 70% बच्चे ही फिजिकल देने के लिए गए, और जो फिजिकल देने गए उनमें से 54% बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया। यानी जो बच्चा ग्राउंड में पहुंचा उसमें से आधे बच्चे फिजिकल पास कर गए, जबकि टोटल का अगर आप देखोगे कि भैया 3,70,000 पास हुए थे ना, इसका देखोगे तो ये 40% निकल के आएगा, और 1,20,396 बच्चों ने फिजिकल पास नहीं किया। समझ रहे हो? तो आइए इस बार का डाटा भी देख लेते हैं। तो इस बार वैकेंसियां कितने दोस्तों? 46,617 वैकेंसियां हैं। टोटल 3,51,176 बच्चों को बुलाया है पीएसटी पीटी के लिए। तो हमने वही डाटा लिया है, लगभग 70% ही मैंने लिया है। ठीक है, तो भैया 3,51,000 में से 2,45,823 बच्चे ही फिजिकल देने के लिए जाएंगे। अभी आप देख रहे हो, कल तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिकॉर्ड थी, अभी धीरे धीरे, क्योंकि फिजिकल, अब किसी बच्चे का मान लीजिए थोड़ा फिजिकल लेट है तो वो चला जाएगा, क्योंकि उसको टाइम मिल रहा है अभी तैयारी करने के लिए। लेकिन पहले शुरुआत के 5-4 दिन में थोड़ा सा बच्चे अपसेंट ही रहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि यार फिजिकल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस बच्चे को 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम मिल रहा है, मान लीजिए किसी का भी बच्चे का फिजिकल अक्टूबर में है, तो वो जाएगा। तो उसी हिसाब से शुरुआत में आप देख रहे हो कि 100 में से 40 बच्चे पहुंच रहे, कहीं पे 70 बच्चे पहुंच रहे हैं। एक भी सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें 100 में से 90 बच्चे पहुंचे हो। 80 या 80 से नीचे का ही प्रेजेंट का डाटा निकल के आया कल। लेकिन जैसे जैसे फिजिकल आगे बढ़ेगा तो ये आपका परसेंट बढ़ता चला जाएगा, तो एवरेज जो है लगभग 70% निकल के आएगा। तो लगभग 2,45,000 बच्चे ही फिजिकल देने के लिए जाएंगे। तो इस बार भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिकल में एब्सेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरे हिसाब से जो पास करेंगे, क्योंकि इस बार आपका रिजल्ट दोस्तों 10 जुलाई को आ गया था, और फिजिकल हो रहा है दोस्तों 23 सितंबर से, और फिजिकल को लेकर बार बार आपको बताया कि नोटिस वगैरह वायरल हुए कि भैया जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, फिर फाइनली जाके 23 सितंबर से फिजिकल आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि इस बार बच्चों की तैयारी है, लेकिन जिस हिसाब से कल की रिपोर्ट है उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा उसी प्रकार का डाटा रहेगा। तो हमने थोड़ा सा इसमें परसेंटेज बढ़ाया, और मैंने माना कि 42% बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों 1 लाख, है ना, 1,03,000, अगर थोड़ा सा अगर आप ज्यादा लोगे, 45% भी लोगे ना दोस्तों, तो 45% का मतलब कि लगभग 1,10,000 के आसपास बच्चे यहां पे फिजिकल पास कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों 1,10,000 बच्चे जो फिजिकल पास कर पाएंगे, तो इसमें से कुछ मेडिकल में भी निकलेंगे। तो ओवरऑल आपका जो डाटा है लगभग 40% के आसपास निकल के आएगा, यानी 46,617 वैकेंसियों के लिए लगभग 1 लाख बच्चे ही कंपटीशन में रहेंगे। अब पिछली बार की तरह थोड़ी है कि मेडिकल में 3 गुना 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। इस बार तो जिस दिन फिजिकल उसी दिन आपका मेडिकल हो रहा है, नेक्स्ट डे बुला रहे हैं, या 2-3 दिन बाद। तो इस बार पहले वाला हिसाब नहीं है, तो ये भी एक रीजन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा हिसाब ये कहता है कि भैया 40% ही बच्चे ओवरऑल यहां पे फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने फिजिकल पास कर दिया तो भैया आपकी कंपटीशन में सिर्फ 2 बच्चे रहेंगे, एक आप और एक बच्चा और, क्योंकि 46,000 वैकेंसियां हैं, लगभग दुगुना ही लगा लीजिए। 50,000 का डबल 1 लाख होता है, लगभग 2-2.25 बच्चे। ठीक है,
अब कल की रिपोर्ट में जो बच्चों ने फीडबैक दिया कि जी बच्चे पैदल चल रहे हैं ट्रैक में, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ा पैदल हो रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, किसी को गर्मी लग रही है, कोई गिर रहा है। तो भाई इस बार तो अच्छा खासा टाइम मिला है, 10 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसमें पता लग गया था। उससे पहले तो भैया कंफ्यूजन था कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो सारी कंफ्यूजन 10 जुलाई को क्लियर हो गई थी। 10 जुलाई से 10 अगस्त, 10 सितंबर और 23 सितंबर, यानी लगभग 2.25 महीने का टाइम आपको मिला है फिजिकल की तैयारी के लिए। फिर भी इतना बुरा हाल है, तो ये सिर्फ आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे, अपने मां बाप की उम्मीदों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं कि जब 2.25 महीने का टाइम है और केवल 5 किलोमीटर दौड़ना है, कोई हाई जंप नहीं, कोई लॉन्ग जंप नहीं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा आपको पावर नहीं लगानी है, तब भी आप वहां पे। और एक और चीज है कि उम्र भी आपकी ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई आप 30 साल के हैं 32 साल के हैं, नहीं, इसमें तो खाली 18 से 23 जनरल कैटेगरी, 26 साल आपकी ओबीसी, SC ST को लगाओगे तो आप 5 साल और 28 साल मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन बच्चे फेल कौन हो रहे हैं? जनरल ओबीसी वाले। तो अगर ये चीज है तो फिर तो खिलवाड़ ही किया, मतलब आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने साथ, अपने भविष्य के साथ, और अपने माँ बाप की जो उम्मीद है जो आप पे टिकी हुई है, जो मेहनत करके आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, लाखों बच्चों को जो आपने पीछे छोड़ा है, और फिर आप फिजिकल के लिए आ रहे हैं और फिजिकल में ट्रैक पे पैदल चल रहे हैं। मतलब आपके अंदर इतना मादा नहीं है कि कम से कम 5 किलोमीटर में पूरा दौड़ दो। 5 किलोमीटर दौड़िए, चाहे 26 मिनट, वहां जाके फेल हो जाइए। अगर आप ट्रैक में ही रुक रहे हैं तो इसका मतलब आप युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। युद्ध में हार होती है या जीत होती है, लेकिन आप तो युद्ध का हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं जब ट्रैक में बीच में रुक रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो पूरे जोश जज्बे के साथ आपको जाना है, और दिमाग में एक चीज रखनी है कि 5 किलोमीटर पूरा होने से पहले मेरे को एक भी कदम स्लो नहीं होना है और रुकना नहीं है। जो बच्चा लगातार दौड़ जाएगा, एक शुरुआत में ही एक स्टेप उठा लीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको आखिरी तक मेंटेन कीजिए, फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा स्लो कीजिए, फिर 1 किलोमीटर दौड़ा स्लो स्लो, फिर थोड़ा सा 500-600 मीटर थोड़ा तेज कर लिया, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, ऐसे कर लीजिए। लेकिन अगर आप रुकेंगे ना दोस्तों, ट्रैक में अगर आप रुक गए तो आपको लगेगा कि अभी तो 5 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए हैं, लेकिन वो 5-10 सेकंड नहीं दोस्तों, आपका 1 मिनट 1.5 मिनट खा जाएगा। कभी आप बीच में पानी वगैरह पी रहे हैं, कभी कुछ नहीं। इतना जज्बा होना चाहिए कि कम से कम 5 किलोमीटर बिना पानी पिए, बिना रोके मैं अगर दौड़ जाऊंगा तो फिजिकल आपका डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।